हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर। तो आज है फोर्थ सैटरडे, बैंक की छुट्टी है तो हम सो के उठे लेट से थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल डे में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, पौने 10 बजे जाना पड़ता है ब्रांच। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग कि मॉक का स्कोर और चांसेस ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कि आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा है और उससे सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट है क्योंकि ये ठीक है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। एक थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए दे दूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करे शायद आप लोगों के लिए, कि बैंक के अंदर में एक हॉलीडे होम नाम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जिसमें कि अगर अपना मान लो बैंक में सेलेक्ट हो गए, सरकारी बैंकों में, ठीक है, जैसे कि SBI है, चाहे IBPS के थ्रू जितने बैंक हैं, तो 100 रुपये में आप लोग को जो है 3 स्टार होटल मिल जाता है। मतलब 3 स्टार होटल अगर आप लोग बुक करते हो बैंक से, ठीक है, और वहाँ से अगर आप लोग जाते हो तो आपको 100 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती है पर डे की। तो एक छोटा सा मोटिवेशन का काम है कि जहाँ पर मतलब 3 स्टार होटल के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयारी करो और बैंक में सिलेक्शन लो। एनीवेज, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हम लोग का जो मेन टॉपिक है, तो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं कि मॉक में स्कोर इतना आ रहा है, चांसेस क्या है सिलेक्शन के, ठीक है। मतलब जिसके मान लो 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, मॉक में आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करो। 90 ही नहीं, 95 परसेंटाइल भी लेकर के आओ, ठीक है। जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करके चलना है कि जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा तरीके से करके चलो। अगर मान लो मॉक में आप लोग के 90+ परसेंटाइल आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लगभग लगभग 100% चांसेस है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स के अंदर में, या फिर अगर मेंस का दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो मॉक आप लोग, तो मतलब आपके चांसेस लगभग लगभग 100%, अगर 90+ आप लोग के परसेंटाइल आ रहे हैं तो। लेकिन दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर 90+ परसेंटाइल नहीं आ रहे तो क्या चांसेस नहीं है, चांस है ही नहीं सिलेक्शन का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को जरा एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लो कि अगर 90 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा चांसेस का सिलेक्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तभी भी चांसेस का सिलेक्शन है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने जितने मॉक दिए हैं, ठीक है, जितने मॉक मैं पहले दिया करता था, तो उसमें कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी किसी मॉक में 90+ आ गए, बट कभी कभी आसान वाले मॉक में भी मेरे 65, 60, 70 इस तरीके से परसेंटाइल आया करते थे, ठीक है। स्टिल मतलब कि मेरा सिलेक्शन हुआ, स्टिल एग्जाम क्रैक हुआ। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मतलब किसी किसी मॉक आप देते होगे, देखते होगे 80 आ गया, 90 आ गया परसेंटाइल, किसी किसी मॉक में देखते होगे कि परसेंटाइल एकदम से गिर जाता है। जब आप एनालाइज करते होगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, मान लो अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो एक पजल हम लोगों ने हो सकता है थोड़ा सा गलत पढ़ लिया हो उसको, ठीक है, और उस वजह से थोड़ा गलत हो गया वो पजल, वो पूरा का पूरा पजल ही गलत हो गया, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, जबकि वो सही हो सकता था। या फिर कोई पजल आसान आई हुई थी और हमने उसको देखा ही नहीं, मान लो हमें लगा कि टफ है, लेकिन बाद में जब आप एनालाइज करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये पजल तो आसान थी, इसको बनाया जा सकता था। तो अगर उसको बना लिया होता तो शायद मार्क्स अच्छे आ जाते। तो इन सब वजहों से क्या होता है, परसेंटाइल आपकी डेफिनेटली गिरेगी। यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मान लो कुछ आता ही नहीं, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता और फिर भी मतलब मॉक दे रहे हैं और मार्क्स कम है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप लोग पहले तैयारी करो। बट जिनकी तैयारी है, अच्छी खासी तैयारी है, बट स्टिल स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो उस वजह से परसेंटाइल जो है वो गिर जाती है और स्कोर भी आप लोग का थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट अगर आप ये चीज़ें इंप्रूव करते जाओ डे बाय डे, तो आपको देखिएगा स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है और परसेंटाइल भी इंप्रूव होती चली जा रही है। मॉक इसीलिए ताकि हम रियल एग्जाम में गलती ना करें। मॉक में जितनी गलती आप लोगों को करनी है कर लो, ठीक है, ताकि रियल एग्जाम में उन गलतियों से बचा जा सके और अच्छी तरीके से पेपर दिया जा सके। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बताया भी कि सिलेक्शन आप लोगों को अगर लेना है तो 80+ कम से कम स्कोर करके चलना है रियल एग्जाम में, ठीक है। मॉक में मान लो कि अगर आपको 70 के आसपास भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, 70, 75 इतना स्कोर आता है तो ठीक है। वो मॉक का स्कोर और रियल एग्जाम का जो स्कोर है उसमें आपको डिफरेंस तो ऑफकोर्स देखने को मिलता है। रियल एग्जाम में आप लोग का स्कोर बढ़ता है, 5, 10, 15 नंबर तक भी बढ़ता है आप लोग का। मतलब मॉक में जितना आ रहा है उससे 5, 10, 15 नंबर का डिफरेंस ही आप लोग को देखने को मिलेगा रियल एग्जाम जो आप लोग दोगे। कंडीशन अप्लाई कि आप एग्ज़ाम में वो गलतियां ना करो जो कि मॉक में करके चल रहे हो, ठीक है ना। मॉक में मान लो कि आपने दिया कोई भी एक DI आई हुई है और DI में आपने स्टेटमेंट ही शायद गलत पढ़ लिया, या फिर कुछ गलती कर दी रेशियो परसेंटेज कन्वर्जन में ही, या फिर प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दी, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। रियल एग्जाम में आपको ऐसा करके नहीं चलना है। रियल एग्जाम में जैसा दिया हुआ डेटा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप लोग को बनाने हैं क्वेश्चन, और ठीक तरीके से बनाने हैं, एक्यूरेसी रखनी है। जब भी आप लोग मॉक देते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि एक्यूरेसी आप लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैथ और रीजनिंग में तो मैं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी हमेशा लेकर के चलो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एक भी। एक आधा हो जाए तो ठीक है, बट कोशिश करो कि वो एक आधा भी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में आप लोग की एक्यूरेसी गिरेगी। इंग्लिश में क्या है, अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा रखने पड़ते हैं, जिस क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। जितना आप लोग क्वेश्चन बनाओगे सारे के सारे सही होते नहीं इंग्लिश में, और इंग्लिश में कई बार डाउट भी ऐसा रहता है कि यार हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं, ठीक है। हमें लगता है कि सही है, लेकिन कई बार जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का मान लो मॉक में स्कोर कम है, परसेंटाइल कम आ रही है, ट्राई करो उसको इम्प्रूव करने की।
90 प्लस कोशिश करो लाने की। और मान लो अभी आप लोग लगा रहे हो अच्छी तरीके से मॉक, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो डे बाई डे। अगर ऐसा होता कि मान लो 90 प्लस से नीचे आते और उसमें सिलेक्शन हमको पता है कि होना ही नहीं है, तब तो जिसका भी 90 प्लस नहीं आ रहा है मॉक में वो तो पेपर देने ही ना जाए ना। पेपर देने जाने की क्या ज़रूरत है भाई, मान लो कि 90 नहीं आ रहा और हमें पता है कि अगर सिलेक्शन होना नहीं है तो पेपर दे के जाने का फ़ायदा क्या है। तो ऐसा नहीं है, 90 आ जाएगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ये चीज़। 90 इवन आरबीआई असिस्टेंट के अगर आप लोगों ने पेपर दिए होंगे, मॉक दिए होंगे, तो उसमें अगर 90 प्लस भी आ रहे हैं वो लोग भी सिलेक्शन लिस्ट से बाहर है, क्योंकि उसमें सीट ही बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उसमें तो आप 90 परसेंटाइल पर भी सेफ नहीं हो, उसमें तो 98 परसेंटाइल उतना ही लेकर के आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो परसेंटाइल का इतना ही रिलेशन होता है इसके साथ में। आप देखो काफ़ी अच्छी खासी सीट है एसबीआई क्लर्क में, 8,000 के ऊपर में सीट है। तो काफ़ी बच्चे जो होंगे वो प्रीलिम्स में काफ़ी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अच्छी तरीके से मॉक दे के चलो, ताकि चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के रहें। और फर्स्ट अटैम्प्ट जिसका है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करो। और बाकी चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी अगर आप लोग के डाउट हैं तो लिखो कमेंट सेक्शन में। और कोई भी दूसरी क्वेरी हो टेलीग्राम पर भी लिख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी मेरे चैनल पर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।